द स्पॉटलाइट शो की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पायलट ने प्लेन में बैठे किसी भी पैसेंजर के बारे में नहीं सोचा कि अगर वो मर गया तो उसके परिवार वालों पर क्या बीतेगी, और प्लेन को सीधा जाके पहाड़ों के बीच क्रैश करा दिया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल था। आखिर क्या हुआ जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 के साथ, जानते हैं पूरी बात इस वीडियो में। दोस्तों, बात है 24 मार्च 2015 की। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 एक रोजमर्रा की इंटरनेशनल फ्लाइट थी बार्सिलोना स्पेन और डसलडॉर्फ जर्मनी के बीच। इस फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए एक 24 साल पुराना एयरबस 320 का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान 29 नवंबर साल 1990 में भरी थी। इन 24 सालों में प्लेन ने कुल 58,300 घंटों का फ्लाइंग आवर्स पूरा कर लिया था। फ्लाइट के मुख्य चालक 34 वर्षीय कैप्टन पैट्रिक एस थे। कैप्टन को 10 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिनमें से 6,000 घंटे A320 फ्लाई कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उनके फर्स्ट ऑफिसर एंड्रियस एल थे, जिनकी उम्र 27 साल थी। उन्होंने जर्मन विंग्स को सितंबर 2013 को ज्वाइन किया था। उनके पास प्लेन को उड़ाने के 630 घंटों का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट 9525 में कुल मिला के 144 पैसेंजर सवार थे, जिनके साथ टोटल 6 फ्लाइट क्रू भी थे। ठीक 10:01 पर प्लेन बार्सिलोना एल प्राट एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाता है। एयरक्राफ्ट अपने डेस्टिनेशन डसलडॉर्फ एयरपोर्ट पर 11:39 पर पहुंचने वाला था। प्लेन 26 मिनट बाद अपनी 38,000 फीट की क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद प्लेन स्पेनिश एयर स्पेस को छोड़कर अब फ्रेंच टेरिटरी के ऊपर से उड़ रहा होता है। तभी अचानक फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को बोला, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो अभी सही समय है जाने का। कैप्टन को फर्स्ट ऑफिसर की बात सही लगती है और वो वॉशरूम यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक 10:30 पर कैप्टन कॉकपिट छोड़ने से पहले फर्स्ट ऑफिसर को कहते हैं कि मैं वॉशरूम जा रहा हूं, तुम रेडियो कम्युनिकेशन का ध्यान देना। उसके बाद जो फर्स्ट ऑफिसर ने किया, उससे आने वाले वक्त में पूरा एविएशन सेक्टर ही बदलने वाला था। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन के कॉकपिट से जाते ही प्लेन के ऑटो पायलट को 100 फीट पर सेट कर दिया। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो प्लेन को ये बोला गया कि उसको 38,000 फीट से 100 फीट की ऊंचाई पे जाना है। एयरप्लेन 100 फीट पर उतरने लगता है, जिसके साथ वो अपने दोनों इंजन की पावर अपने आप कम कर लेता है। ठीक 2 सेकंड बाद फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को ऑटो पायलट की मैक्सिमम स्पीड पर सेट कर देता है, जिसके बाद प्लेन तेजी से नीचे उतरने लगता है। एयरप्लेन 5,000 फीट पर मिनट के हिसाब से एल्टीट्यूड लूज करने लगता है। प्लेन का ऑल्टीट्यूड अचानक इतना कम होते देख एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और साथ ही ये जानने की कोशिश करता है कि अचानक प्लेन इतनी तेजी से एल्टीट्यूड लूज क्यों कर रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कोई अंदाजा नहीं रहता कि प्लेन के कॉकपिट में सिर्फ अभी फर्स्ट ऑफिसर बैठा है, और ना ही फर्स्ट ऑफिसर के इरादों की खबर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रहती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बार बार प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन को पायलट कुछ जवाब नहीं देता। अगले 30 सेकंड तक और कॉल्स किए जाते हैं प्लेन से संपर्क करने के, लेकिन किसी का भी जवाब उन्हें नहीं मिलता। को पायलट प्लेन की स्पीड बढ़ाकर 275 नॉट से 323 नॉट्स कर देता है, जिसके कुछ समय बाद ठीक 10:34 पर प्लेन के कैप्टन कॉकपिट में वापस एंटर होने के लिए आते हैं। दरवाजे के पास आते ही वो नोटिस करते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। कैप्टन कॉकपिट में एंटर करने के लिए एंट्री बजर बजाते हैं, लेकिन को पायलट अंदर बैठा उसे नज़रअंदाज कर देता है, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बार बार प्लेन से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अंदर को पायलट ने इसी दौरान प्लेन की स्पीड और बढ़ाकर 350 नॉट्स के पास कर दी। कॉकपिट के बाहर खड़े कैप्टन ने अंदर जाने की 1000 कोशिश कर ली। उन्होंने इमरजेंसी एक्स निकालकर कॉकपिट के गेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका में 9/11 के बाद कॉकपिट के गेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाने लगा
कि वो बाहर से ना खोला जा सके, जिसके रहते कैप्टन के कॉकपिट में घुसने की सारी कोशिश फेल हो जाती है। पैसेंजर ये तमाशा देख के समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ अब आसपास के मिलिट्री प्लेन्स और सिविलियन प्लेन्स भी फ्लाइट 9525 से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने कोई जवाब नहीं आता। Terrain, terrain, pull up, pull up. Terrain, terrain, pull up, pull up. जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 आखिर जाके फ्रेंच एल्प्स के पहाड़ों में क्रैश कर जाती है। द फ्रेंच ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी ने इस केस की तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ओपन किया। उनके साथ जर्मन फेडरल ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ने भी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया। इन्वेस्टिगेशन इस नतीजे पर पहुंचा कि प्लेन को जानबूझकर क्रैश कराया गया फर्स्ट ऑफिसर के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि को पायलट फ्लाइट की शुरुआत में कैप्टन से अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन फ्लाइट के बीच में जब कैप्टन ब्रीफिंग कर रहे थे तब को पायलट उनसे रूडली बात करने लग रहा था। कैप्टन जब टॉयलेट से वापस आ रहे थे कॉकपिट में, तो को पायलट ने कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। कैप्टन के पास कॉकपिट डोर खोलने का कोड था, बट इस सिस्टम को अंदर से बंद किया जा सकता था, जो कि को पायलट ने कर लिया था। कैप्टन ने खूब कोशिश की कॉकपिट में जाने की। उन्होंने इंटरकॉम पे बात करने की कोशिश की, काफ़ी बार कॉकपिट के गेट को तोड़ने की कोशिश की, मगर हर कोशिश में नाकाम रहे। इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगा कि फर्स्ट ऑफिसर को सुसाइडल डिप्रेशन था। उन्हें कहीं डॉक्टर्स ने फ्लाई करने को मना किया था, क्योंकि उनका इस मेंटल हालत में फ्लाई करना जानलेवा था। लेकिन को पायलट ने सारे एडवाइसेस को नज़रअंदाज कर दिया। जिन डॉक्टर्स ने को पायलट को अनफिट बताया था फ्लाई करने के लिए, उन्होंने लुफ्तांजा को बताना ज़रूरी नहीं समझा। इन्वेस्टिगेशन से ये भी सामने आया कि पायलट ने पहले ही प्लेन को क्रैश कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस वक्त वो कर नहीं पाए थे, जिसका मतलब था कि ये सोचा समझा हुआ स्टेप था जो पायलट ने उठाया। अब क्योंकि जर्मनी में डॉक्टर्स को उनके पेशेंट की बात कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, जो कि ना करने पर उन्हें मौत की सज़ा भी हो सकती है, जिसके चलते डॉक्टर्स ने इन्वेस्टिगेटर्स को पायलट की मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। हालांकि पायलट किस एक्सटेंट तक डिप्रेस था ये बात आज तक नहीं पता लग पाई, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि पायलट को साइकोटिक डिप्रेशन था, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए था। इस इंसिडेंट को देखते हुए एविएशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया, जिसके चलते कॉकपिट में हर वक्त कम से कम 2 क्रू मेंबर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 की पूरी कहानी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।